हाय एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी पे। मैं आप लोगों की एजुकेटर पायल गुप्ता। हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि शंकर आईएएस एनवायरनमेंट के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एनालिसिस करूंगी मैं आप लोगों के साथ। उससे पहले आप लोगों के लिए छोटी सी जानकारी, अगर आप में से किसी ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है और करना चाहते हैं देन यूज रेफरल कोड रैंक 10। इस रेफरल कोड को यूज करके आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आरती मैम की पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिलेगा और साथ ही में आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स की सभी ई पीडीएफ को पा सकते हैं रैंक 10 रेफरल कोड को यूज करके। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आप लोगों को मौका मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम में अपनी तैयारी करें, मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। प्री के मेंस आंसर राइटिंग सेशंस एजुकेटर्स की गाइडेंस के अंदर आप लोग कर सकेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ऑप्शनल सीसैट इंटरव्यू सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल जाएगा। देन यूज रेफरल कोड रैंक 10 टू गेट 10% डिस्काउंट। हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट की जो बुक का कवर है वो इस तरीके का है। जो लेटेस्ट एडिशन है एनवायरनमेंट सीरीज का बुक जो है वो आपको इस तरह की दिखेगी। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, देखिए आपको पता है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है यूपीएससी का। तो ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस देना है, जिनको करने से हम अपने ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हमें पड़ेगा, मतलब कम पढ़ के हम लोग ज़्यादा पा सकते हैं। इस बुक के अंदर 5 पार्ट है। जो पहला पार्ट है ये पूरा ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा डेफिनेशंस पे। सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो इस पहले पार्ट में से निकलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या है, फूड वेब, फूड चेन, जो इस तरीके का बेस है, बेस आप लोगों का ये पहला पार्ट तैयार करेगा। अब इसके जो 8th चैप्टर है और जो 7th चैप्टर है ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। आप 7th चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। आप 7th चैप्टर को स्किप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इश्यूज की बात है और ये इशू जब आप एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कर रहे हैं ना तो उसी वक्त वो सारे इशू हम वहाँ पे पढ़ चुके होते हैं, तो फिर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। करते हैं बात 8th चैप्टर की, दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर EIA का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, सिर्फ उतना सा पता होना चाहिए। आपको पूरा चैप्टर रीड नहीं करना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। मींस इन शॉर्ट पहले 6 चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनकी हर एक लाइन का पता होना चाहिए, आपको हर एक पार्ट का पता होना चाहिए। जो 3rd चैप्टर है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये आप लोगों के ज्योग्राफी में भी काम आएगा। तो आप लोग इनकी की पॉइंट्स को याद रखें, की टर्म्स को याद रखें, जो ज्योग्राफी में भी काम आएगा और एनवायरनमेंट में भी काम आएगा। ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर भी काम आता है। पार्ट 2 की बात करते हैं। अगर हम पांचों पार्ट में से कंपेयर करें तो पार्ट 2 जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना पड़ेगा। फिर आप इंडियन बायोडाइवर्सिटी को स्किप कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, जो भी करंट अफेयर्स के अंदर जितने भी स्पीसीज आ रहे हैं, करंट अफेयर में जितनी भी स्पीसीज आ रहे हैं उनका IUCN स्टेटस आप लोगों को एक नोट्स के अंदर लिख लेना है। इस बुक के अंदर जितने मैमल्स का, जितने एवीज का, जितने भी स्पीसीज का स्टेटस दे रखा है हमें क्रैम नहीं करना है। आप 10th चैप्टर को इस बुक से स्किप कर सकते हैं। फिर जो 11th चैप्टर है बिल्कुल 1.5 पेज का चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको करना होगा। बात करते हैं हम एनिमल या प्लांट डाइवर्सिटी की। आप अगेन करंट अफेयर से इसको डिस्कस कर सकते हैं। करंट अफेयर से ही ये हो जाएगा एनिमल डाइवर्सिटी क्या है, ये प्लांट डाइवर्सिटी क्या है, उनका IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज कौन सी होती है, डेफिनेशन देखनी है कि इन्वेजिव प्लांट क्या होता है वो आप इस चैप्टर में से देख सकते हैं। लेकिन जो डाटा दिया हुआ है ना सारा कि ये प्लांट यहाँ मिलता है, ये प्लांट यहाँ मिलता है, इसका स्टेटस ये है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्किप चैप्टर 10, चैप्टर 12, चैप्टर 13। ये सिर्फ करंट अफेयर से आपको करना है। फिर हम बात करते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स की। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना है। 15th चैप्टर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, जू क्या है, इन सीटू, एक्स सीटू, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। फिर कंजर्वेशन इफेक्ट्स, इसके अंदर जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, माइक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने एफर्ट्स लगाए हैं किसी भी स्पीसीज को कंजर्व करने में। मीन्स अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो कौन कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, 10th चैप्टर, 12th चैप्टर, 13th चैप्टर, इन 3 चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 चैप्टर पहले पार्ट के यानी 8th की सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, 7th और 8th इंपॉर्टेंट नहीं है, और सेकेंड पार्ट के अंदर 10th, 12th, 13th को आप स्किप कर सकते हैं। फिर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्लाइमेट चेंज
ओजोन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको आप स्किप कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। क्यों स्किप कर सकते हैं? क्योंकि इम्पैक्ट आप लोगों को पता ही होता है। जितने भी आप सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो भी देखेंगे, ग्लेशियर्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, वहीं पे सारा इम्पैक्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे। इस पूरे पार्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी एक ऐसा चैप्टर है जिसकी डेफिनेशंस आती ही आती है। हर साल एक या दो डेफिनेशंस एग्जाम के अंदर आ रही है। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। फिर क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई है। इन चैप्टर्स को आपको करना होगा। आपको चैप्टर 3 के अंदर जो स्किप करना है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, बाकी को करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिटिगेशनल स्ट्रेटेजी एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम पार्ट 4 की बात करते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिए, आप इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, आप एनवायरमेंट में भी पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। आप किसी का भी पढ़ लीजिए, तीनों ही आप लोगों के लिए इक्वल है। मतलब एग्रीकल्चर आपका मल्टीपल जगह कवर हो जाता है, तो अगर आप यहाँ से नहीं भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पार्ट 5 जो है इस पूरी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट 5 है इस पूरी बुक में। इस पूरे पांचों चैप्टर के जितने भी ये 5 चैप्टर आप लोगों को दिख रहे हैं पार्ट 5 के, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हर एक एक्ट को, हर एक पॉलिसी को, हर एक मेजर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कन्वेंशंस को और हेल्थ इफेक्ट को आपको करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली फर्स्ट 4 टॉपिक्स ऑफ पार्ट 5। तो इस तरीके से हम कुछ चैप्टर्स को स्किप करके अपना थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी मल्टीपल टाइम तैयारी कीजिए, मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज कीजिए, और साथ में आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। इस पूरी बुक को आसान बनाने के लिए मैं रोज़ाना सुबह 8 बजे, सुबह 8 से 9 एनवायरनमेंट की सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ रैंक सिक्योर आईएएस चैनल पे, जिसके सारे अपडेट्स आपको शेड्यूलिंग से पहले ही मिल जाते हैं। तो मेरे साथ आप अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं। इसी तरीके से और इन्फॉर्मेटिव सेशंस में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।